क्लियर है? चलिए, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल स्टार प्लस एकेडमी। आज हम बात करेंगे समांतर श्रेणी का एक महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या नहीं आ रहा? आ नहीं रहा है, क्यों? अब नहीं आ रहा है? नहीं तो अभी हम, कोई दिक्कत नहीं, बोलने दो, अभी हम हटेंगे जब लगाएंगे तो। ठीक, चलो अब हम बात करते हैं। ये प्रश्न जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है समांतर श्रेणी का, कक्षा 10 का। इसमें स्क्रीन पर आ रहा होगा, उसमें दिखा है कि प्रथम पद ए जो 5 है, अंतिम पद आपका 45 है, और जो पद है उन पदों का योगफल 400 है। तब पद n पूछा गया है और सार्वधातर d पूछा गया है। इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले देखो, एक तो हमारे पास फॉर्मूला am अंतिम पद वाला है, और एक हमारे पास sn यानी पदों के संख्या का योग वाला है, और यहाँ दोनों फॉर्मूलों का कॉम्बिनेशन, इसलिए हमें दोनों लगाने पड़ेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला वाला उठाएंगे अंतिम पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर मेरे पास ये फॉर्मूला, इसमें जो चीज़ें दी गई हैं हम वो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमें दिया गया अंतिम पद, तो अंतिम पद यहाँ लिखेंगे भाई 45 है, a हमें दिया गया 5 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये दोनों हमसे पूछे गए हैं, तो हमें ना n पता है और ना d पता है। क्लियर है ना? यहाँ देख रहे हो ना, समझ में आ रहा है? यहाँ भी देख लेना आप लोग। ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 40 और उधर n माइनस 1 इंटू डी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू डी बराबर 40, समीकरण नंबर 1। हम इससे ज़्यादा इसको हल नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पास दो चीज़ें नहीं दी गई हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये एक और दिया गया, ये दूसरी लाइन कह रहा है पदों का योग जो है वो 400। तो पदों का योग 400, तो मुझे योगफल वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो योगफल वाला फार्मूला क्या है, एस एन बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो जैसे ही हम इसको फार्मूला रखे, दिमाग में आ गया होगा, सुनो, ऐसा न हमें पता है, 2a हमें पता है, और n माइनस 1 इंटू डी की टोटल वैल्यू हमें पता है कि 40 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखो एस एन हमें मालूम है ना, तो एस एन कितना दिया 400, तो यहाँ 400 रखेंगे। n माइनस 2 हमें पता नहीं है, यहाँ 2a की वैल्यू हमें मालूम है कितनी दी गई है 5 है, प्लस n माइनस 1 इस पूरी की वैल्यू देखो ये दी गई है 40, तो हम यहाँ रखेंगे 40। अब यहाँ आ जाओ, देखो ये तो 400 रहा, ऐसे ही लिख लो, बराबर n माइनस 2, ये ऐसे ही लिख लो, 5 दूनी 10 और 40 कितने हो गए 50, यहाँ लिख लो। इस 2 से ये काट दो, 25 बार जाएगा। क्लियर हुआ? इधर देख भी लो इधर तुम, ठीक है। तो अब हमें क्या मिला, n25 बराबर 400 मिला। मुझे n निकालना है, तो 400 बटे 25 कर दूंगा, ये 25 से काट दो, 25 अट्ठे 200 होता है, ठीक, और ये 200 का भी डबल है, तो 8 का उधर डबल हो जाएगा, सीधा 16 आएगा। आप 5 से काटना चाहें तो आप काट सकते हैं 5 से। n बराबर निकल आया 16। जब n निकल आया तो हम n का मान उठा के समीकरण 1 में रख देंगे और d भी निकाल लेंगे, ठीक, क्योंकि देखो n और d दोनों कॉम्बिनेशन 40 दिया है, तो उठा के क्या करें, n का मान यहाँ रख लो, उठाओ n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 40, ठीक है। तो n क्या रखना है, 16 रखना है, 16 माइनस 1 d निकालना है, 40 हो जाएगा। 16 में से 1 कम कर दो, क्या आया 15, तो 15 d बराबर 40 हो गया। तो d की वैल्यू क्या आ गई 40 बटे 15, काट दो, 5 दिया 15, 5 अट्ठे 40, तो d का मान क्या आ गया 8 बटे 3, सॉरी हाँ ठीक है 8 बटे 3, 5 दिया 15 और 5 अट्ठे 40, तो 8 बटे 3 आ गया हमारा d का मान, और n का मान आ गया 16। बताओ कोई डाउट? चलें हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके आ रहा होगा, उसमें देखिए, उसमें कहा गया कि रामकली ने प्रथम सप्ताह में अपनी 5 रुपए की बचत की, ठीक है, और भी बताया गया साप्ताहिक बचत में वृद्धि, यानी कि जो साप्ताहिक हर सप्ताह में 1.75 की बचत कर रही है। भाई हर सप्ताह में अगर 1.75 बचत करेंगे, यानी इसका मतलब यही तो मेरा सार्वांतर हो जाएगा। अंतर तो हर सप्ताह में आगे जो बढ़ेगा वही मेरा क्या बनेगा, सार्वांतर बनेगा। तो मैंने यहाँ लिखा सार्वांतर 1.75।
अब क्या कहा गया, कह रहा 90वें सप्ताह में बचत। तो 90वें सप्ताह भाई पता तो है नहीं कौन सा 90वें सप्ताह, तो अंतिम ही हमने मान लिया कि अंतिम सप्ताह में उसने कितनी बचत की, 20.75। ठीक, तो हमने ये AN मान लिया। अब हमसे ये पूछा है कि N का मान बताइए, N का मान बताइए। तो N का मान के लिए कुछ है नहीं, देखो AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला रहा आपका। ठीक है, तो अब जो चीज़ें दी हैं सब इसमें रख दो। अब मेरी बात सुनो, एक तो ये तरीका है कि n बराबर निकालना है, तो सबसे पहले क्या करो, n का मान इसमें फाइंड करो फार्मूले में, उसके बाद वैल्यू रखो, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो देखो n का मान कैसे निकलेगा भाई, AN है तो ये A प्लस का इधर माइनस में आ जाएगा, हाँ है ना, बोलो समझ में आ रहा है। उसके बाद इधर क्या बचा, n माइनस 1 इंटू डी बचा, इंटू डी बचा, तो d इंटू वाला जो गुणा में वो कायम आ जाएगा, भागे में आ जाएगा। क्लियर। अब देखो इधर 1, हमें तो केवल n निकालना है ना, तो n के साथ -1 भी है, तो -1 को भी आप हटाइए क्योंकि हमें n बराबर चाहिए। तो -1 इधर आके कायम हो जाएगा प्लस में, तो ये कंडीशन आपकी कुछ इस तरीके से बनेगी, AN माइनस A बटे D और प्लस 1। बोलो इतनी बात समझ में आ गई, हाँ या ना। और बस उठा करके ऐसे ही में जो वैल्यू दी है वो आप रख दो, आंसर आ जाएगा। सुनो कैसे, आ जाओ इधर, देखो n हमें निकालना है, AN कितना है हमारा अंतिम पद 20.75 माइनस A कितना है, सार्वांतर 5 है, बटे सॉरी सार्वांतर नहीं, प्रथम पद 5 है, ठीक है, बटे D मतलब सार्वांतर, सार्वांतर वही है जो हर सप्ताह में वृद्धि हो रही है, अंतर ही तो होगा जो बढ़ा रही है, तो वो कितना है 1.75 और प्लस क्या करना 1। क्लियर है, इतना समझो, सरल है, कुछ नहीं है, ध्यान से सुनो। अब यहाँ देखो 20.75 में से 5 अगर माइनस करो तो ये आएगा 15.75, यहाँ 1.75 ये देखो, इससे ये कट हो गया, दशम कट हो गया, ठीक, और प्लस का ये बन रहा, देखो सीधे काटो, 25 सत्ते 175 होता, ठीक है, और 25 छक्का 150, हम इसमें लगा रहे हैं 157 में, बचे 7, 75 हो गए, और 25 तियाँ 75, ठीक, खत्म। अब हम एक लाइन आगे और बढ़ा देते हैं, यहाँ बचा 63/7 और प्लस 1, ठीक है, तो 7 नेम 63, उधर क्या बचा 9 प्लस 1, यही तो बचा, और इधर ये चल के आ रहा है n बराबर, तो हमारा सीधा n बराबर क्या आ गया 9 और 1 10। बोलो बात समझ में आ गई। अब उसने पूछा था कौन से वे पद पर या कौन से वे सप्ते पर बचत हमारी 20.75 हो जाएगी, तो बेटा n जो नंबर निकला है ना 10वां पद है, ये कितना पद 10वां, तो हम ये कह सकते हैं कि 10वें सप्ते पर जो रामकली की बचत होगी ना वो कितनी होगी 20.75 हो जाएगी। बोलो कोई डाउट, खत्म हो गया, कोई दिक्कत। चलो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, ठीक है। चलो देखो इधर, अब हम बात करते हैं अपना अगला प्रश्न। तो अगले प्रश्न देखो स्क्रीन पर आ रहा होगा, उसमें ये कहा गया है कि ऐसे मतलब प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल बताइए जो 6 से विभाज्य हो। अब जरूर नहीं कि 6 से हो, 5 से हो, 10 से, किसी से भी हो, लेकिन ये ध्यान रखना वो कै प्रथम रहा है, तो 6 से विभाज्य होने वाले प्रथम संख्या क्या होगी 6 ही होगी, दूसरी क्या होगी 12 होगी। तो हम एक श्रेणी बनाएंगे ऐसे, ठीक है, श्रेणी क्या बनेगी, देखो प्रथम 6 से विभाज्य होने वाला नंबर 6 है, दूसरा 6 से विभाज्य होने वाला 12 है, तीसरा 18 है, ऐसे ही उसे चाहिए कितने 40 तक चाहिए, कितने चाहिए 40 डॉट डॉट डॉट, तो 40वां पद चाहिए हमें, 40वां पद तक हमें योग निकालना है। तो योग का मतलब क्या हुआ SN, योग का मतलब क्या हुआ SN, और n कितना है तुम्हारे पास 40 है, तो मैं यहाँ n की जगह क्या लिख सकता हूँ 40। तो मुझे ये फाइंड करना है S40, क्या फाइंड करना है S40, और सम वाला है तो सम वाला फॉर्मूला लगा दो, सम वाला फॉर्मूला क्या कहेगा S40 बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर। देखो S40 मुझे निकालना है, ठीक है, n/2 तो 40/2 हो जाएगा, 2a तो a प्रथम पद 6 है या नहीं है, प्रथम पद तो 6 है ना, तो प्रथम पद 6 तो 6 दूनी 12 हो गया, प्लस n 40 है तो 40 में से 1 माइनस कर दो क्या बचा 39 इंटू डी, तो डी मतलब सार्वांतर, तो हर अगले में से पीछे घटा दो, तो क्या अंतर आ रहा है 6 ही तो आ रहा है सब में, देखो सार्वांतर 6 ही तो रहेगा, तो ये यहाँ पर 6 रख दो, ठीक, तो बराबर ये इससे कट हुआ 20 आया,
यहाँ 12 हुआ प्लस इसका 39 का मल्टीप्लाई सेक्शन कर दो, ठीक है। 6 में 54 हो गया, 5 बजा 6 18 और 5 23 हो गया, ठीक है। इनको जोड़ दो, 4 और 2 6 हो गए, 3 और 1 4 हो गया और 246 मल्टीप्लाई 20, यहाँ 20 कर दो, ये आ जाएगा S40, ठीक। कितना आएगा S40 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर 2 संग 12 हुआ, यहाँ से ले 2 जगह 8 और 1 9 हुआ, 2 दूनी 4 तो 4 ही रहेगा और 0 उठा के ऐसे रख दो, तो S40 की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो। S40 की वैल्यू 4920। इस सवाल का आंसर 4920 है। क्लियर, कोई दिक्कत? देखो कुछ है नहीं, वैसे आप यहाँ 6 का पूछा, ऐसे किसी का भी पूछा आप कर लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगर होगा तो आप बताइए। क्लियर आ रहा है, ठीक है। चलिए अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं, उधर गेट बंद कर दो। अब अगला सवाल, हमारा अगला सवाल ध्यान से सुनो, क्या कहा गया स्क्रीन पर, ये भी आ रहा होगा। कह रहा है 121, 117 और 113 का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक मिलेगा। सबसे पहला ऋणात्मक मिलेगा, क्योंकि घटता चला जा रहा है ना, 121 17 फिर 13 फिर ऐसे चलता चला जाएगा, 9 है ना, फिर 5 आएगा, ऐसे घटता चला जाएगा। फिर वो पूछ रहा है कि कौन सा पद ऋणात्मक होगा। देखो ये सवाल थोड़ा अच्छा है, बहुत ध्यान सुनना। पहले हमें जो चीज़ दी है वो लिख लो। ए हमें दिया 121, डी हमें मिल जाएगा 117 में से ये माइनस कर देना, माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। और कौन सा पद चाहिए, तो भैया ये अंतिम पद हुआ, ये हमें पता नहीं। और कौन से नंबर का है, तो नंबर भी हमें नहीं मालूम है, क्योंकि एन भी हमें चाहिए। हालांकि पूछा तो सिर्फ एन है, हमसे ये नहीं पूछा कौन सा पद होगा। हमारा आंसर ये तो नहीं होना चाहिए, हमारा आंसर होना चाहिए एन, कितने नंबर का है, कौन सा पद, हमारा पद का नंबर पूछा है, ना कि ये पूछा कौन सा पद है, कितने नंबर का पद है, वो हमसे पूछा गया है, ठीक है। आ जाओ, देखो अब हम एक फार्मूला, ये रहा आपके पास पुराना जाना पहचाना, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। जो चीज़ आ रही वो यहाँ रख दो, कोई दिक्कत। आ जाओ, ए एन हमें पता नहीं, ए हमें मालूम है 121 है, यहाँ सुनो, प्लस एन हमें ये भी नहीं पता, और डी हमें पता है, क्या पता है, माइनस का 4 है, ठीक। अब देखो 121, ये माइनस का 4 इसमें गुणा करो तो माइनस का 4n आएगा, और माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, और ये ए एन हुआ। देखो 121 और 4 यानी 121 और 4 कितना हो गया, 125 हो गया, माइनस 4n और यहाँ ए एन। अब मेरी बात सुनो, ध्यान सुनना, देखो जो ए एन है ऋणात्मक आएगा, ये तो पता है, क्योंकि वही पद उसने ऋणात्मक पूछा, तो ए एन का मान ऋणात्मक होना चाहिए, पहली बात, ठीक। तो अब मेरी बात सुनो, 125 इधर ले आओ, काय का आ जाएगा, माइनस का, तो ए एन में माइनस करना 125 और बराबर माइनस का 4n। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, नंबर कभी ऋणात्मक नहीं होता है, तो इसका मतलब -4 जो गुणा में वो इधर बटे में आएगा, मैं ऐसे ला रहा हूँ, -4 ये गुणा वाला कायम आ रहा है बटे में, ठीक। क्लियर हुआ यहाँ तक, -4 गुणा वाला कायम आ गया बटे में। अब मेरी बात सुनो, अब मेरा नंबर जो n है वो परफेक्ट मिलेगा, n परफेक्ट मिलेगा। अब सुनो मिलेगा कैसे, ये ध्यान सुनना। देखो n मुझे पता है ऋणात्मक है, ये मैं जानता हूँ कि ऋणात्मक ही पद मुझे लेना। तो अब मेरी बात सुनो, n यहाँ ऋणात्मक है और ये 125 ऋणात्मक है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, हाँ या ना, लेकिन चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा, तो उस जो माइनस का चिन्ह रहेगा उससे माइनस माइनस कट जाएगा, उससे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि भाई दोनों वैल्यू माइनस माइनस की प्लस हो जाएंगी, माइनस के चिन्ह बाहर आएगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, पहला काम खत्म, कि n पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक। अब ये समस्या आ रही है कि हम यहाँ ए एन की वैल्यू रखें तो रखें कितनी, सबसे छोटी जो मेरी 4 से कट जाए। तो पहली बात मेरी बात सुनो, 125 तक तो मुझे पहले देखना चाहिए कट रहा है नहीं कट रहा है, तो देखो 125 तक जाओ तो 4 तियाँ 12 और 4 एकम 4, यानी कि 31 पद तक तो पूरा पूरा कट जाएगा, फिर भी एक बचेगा, फिर भी एक क्या होगा, बचेगा, और एक बचेगा, तो एक बचेगा तो वो 4 से कब कटेगा, जब 3 होगा उसके पास। भाई 4 से कब कटेगा, जब 3 उसके पास होगा, तो मुझे यहाँ ए एन की वैल्यू क्या रखनी है, 3 रखनी है, और वो भी क्या रखनी है, माइनस, क्योंकि माइनस ही माइनस तब जा करके प्लस हुआ था, तो इसका मतलब मैं यहाँ 3 रखूँगा, और इधर प्लस का 125 होगा, और नीचे आएगा 4, और ये बनेगा n बराबर, ठीक है। तो अब ये पूरा हो गया कितना, 128/4, और ये बनेगा n, काट दो, 4 तियाँ 12 और 4 दूनी 8, तो n का मान कितना आ गया। ये लाइन वीडियो में आ रही है,
ठीक है, तो n बराबर आ रहा है 32। बोलो ये बात समझ में आ गई बेटा? 32वां पद जो होगा ना 32वें नंबर का, ठीक, वो आपका माइनस का मिलेगा। अब हम बात करेंगे फिर वो है कौन सा पद जो माइनस का है, तो बेटा जो हमने यहाँ ए एन वैल्यू रखी है ना वही पद है माइनस का। तो इसका मतलब ए एन क्या है? माइनस का 3 है। आप चेक कर लेना इस सवाल में रख के, क्या चेक कर लेना? एन की वैल्यू रखना 32, एन की वैल्यू क्या रखना? 32 रखना, और एन की वैल्यू रखने के बाद 32 जब रखोगे तो अंतिम पद निकालना माइनस का 3 ही आएगा। ठीक, समझ में आ रहा है? दैट्स ऑल, आज की सेवाएं समाप्त। मिलते हैं कल, ठीक है।